फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। बहुत जल्द बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक दल राष्ट्रीय जनता दल को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा, क्योंकि जगदानंद सिंह पद छोड़ने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है बिहार पॉलिटिक्स को लेकर। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। सवाल यह है कि जब जगदानंद सिंह पार्टी का अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो फिर कौन बनेगा, और जो बनेगा उसकी काबिलियत क्या है। किस राजनीतिक दबाव, सामाजिक सांस्कृतिक दबाव के कारण राजद किसी व्यक्ति विशेष को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाएगी, यह सवाल मौजूद है। सूत्रों के अनुसार जब जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह कृषि मंत्री थे तो उन्होंने बिहार में मंडी कानून और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, इसे लेकर जिद ठाना और कई तरह की बयानबाजियों का दौर बिहार में उन्होंने शुरू किया। नतीजा, नीतीश कुमार असहज होते चले गए और अंततः उनकी कुर्सी चली गई। दोनों मुद्दों पर हमने फोर्थ व्यूज के दर्शकों को वीडियो प्रस्तुत किया था कि कौन और क्यों राजद का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, और सुधाकर सिंह यदि चुप नहीं रहे तो अब जाएंगे, और सुधाकर सिंह को अंततः जाना पड़ा। मामला अब यह है कि उन्होंने पार्टी कार्यालय भी जाना छोड़ दिया है। जी हां, 9-10 अक्टूबर 2022 को दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी राजद की। उसमें जगदानंद सिंह नहीं गए थे, बेटे के पक्ष में खड़े हो गए, जबकि वही जगदानंद सिंह थे जब बेटे के खिलाफ जाकर कभी चुनाव प्रचार किया करते थे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने और राजद को बड़ी पार्टी बनाने में जगदानंद सिंह की बड़ी भूमिका मानी जाती है। लगातार दूसरी बार उनको प्रदेश अध्यक्ष की पदवी इसीलिए मिली थी कि उनका योगदान पार्टी में काफ़ी बड़ा रहा है। जगदानंद को पहली बार नवंबर 2019 में अध्यक्ष बनाया गया था, प्रदेश अध्यक्ष, और फिर दूसरी बार 21 सितंबर 2022 को दूसरी बार वे प्रदेश अध्यक्ष बने। जगदानंद सिंह लगातार राजद में बड़े कद के नेता रहे और उनके कद को लालू के बाद दूसरा स्थान बराबर दिया जाता रहा है। लेकिन जब वे जगदानंद सिंह अपने पुत्र सुधाकर सिंह के पक्ष में काम करते रहे, पार्टी कार्यालय जाना छोड़ दिए, तो राजद भी चुपचाप सम्मानजनक कार्रवाई इनके खिलाफ करती रही। स्टार प्रचारक तक गोपालगंज और मोकामा के उपचुनाव में राजद ने जगदानंद सिंह को नहीं बनाया था। अब जगदानंद सिंह जो पार्टी कार्यालय जाना छोड़ चुके थे, अब यह पद भी छोड़ने जा रहे हैं। तो प्रश्न यह है कि तो कौन अध्यक्ष बनेगा। पूर्व में कई नाम सामने आए थे, लेकिन बिहार की राजनीति में जो बदलाव दिखा गोपालगंज खासकर उपचुनाव में और मोकामा उपचुनाव में, उसने राजनीतिक सोच की दशा और दिशा बदल दी है। राजद भारी दबाव में है। जिस तरह से गोपालगंज के चुनाव परिणाम को सामने आया, राबड़ी देवी का गृह जिला है, लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है, और वहां गोपालगंज में राजद हार गई। हारने के पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि जो साधु यादव की पत्नी प्रत्याशी बनी थी इंदिरा देवी, उनका जो 8000 से अधिक वोट मिला, और दूसरा AIMIM के प्रत्याशी को जो वोट मिला, उसके कारण वहां हार हुई। गोपालगंज में अब्दुल सलाम अंसारी जो हैं वो AIMIM के प्रत्याशी थे और उन्हें 12,214 वोट मिला था। नतीजा यह हुआ कि मात्र 2,170 वोट से यहाँ भाजपा जीत गई और राजद हार गया। अगर बिहार में ओवैसी के फैक्टर को देखें तो गोपालगंज और मोकामा, दो विधानसभा क्षेत्रों में जो उपचुनाव अभी ताज़ा संपन्न हुआ, उसमें AIMIM को 3.85% वोट मिले हैं, जो कि BSP बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसको मिले 2.79% और अन्य को मिले 3.42% से अधिक वोट AIMIM को मिला, और इसने राजद को भारी दबाव में डाल दिया है। राजद को ये लग रहा है कि उसका मुस्लिम तबका उससे खिसक रहा है। राजद का आधार वोट मुस्लिम और यादव है। ऐसे में यह चर्चा आम हो गई है कि मुसलमान राजद को छोड़ रहा है, और चूंकि मुस्लिम हित की बात AIMIM करती है, जिस पर भाजपा का बी टीम होने का सत्ताधारी दल आरोप लगाते हैं, वो AIMIM ने बड़ा खेल कर दिया, और वो कोढ़नी में भी पूर्व जिला पार्षद वहाँ के गुलाम मुर्तजा अंसारी को प्रत्याशी बनाकर उतार दिया है। तो अब भारी दबाव में राजद दिख रहा है, क्योंकि कोढ़नी में भी उसने मुस्लिम को ही प्रत्याशी बनाया है। इसलिए माना जा रहा है कि राजद किसी पिछड़ी, अति पिछड़ी या अनुसूचित जाति के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष न बनाकर मुस्लिम कार्ड खेलना चाह रही है, ताकि मुसलमान दबाव में
आए। जो AIMIM के तरफ खिसक रहे थे वो राजद के साथ पूरे पुख्ते तौर पर जुड़े रहे। ऐसे में उसने अब्दुल बारी सिद्दीकी का चयन किया है। जी हाँ, अब्दुल बारी सिद्दीकी राजद के प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। जगदानंद सिंह जब आउट होंगे तो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेंगे अब्दुल बारी सिद्दीकी। 24 नवंबर को लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी के इलाज के लिए सिंगापुर जाना है। माना यह जा रहा है कि 24 नवंबर तक या इससे पहले 23 नवंबर तक अब्दुल बारी सिद्दीकी राजद को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लीड करेंगे। जो आंकड़े बता रहे हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी पहले भी राजद के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। सितंबर 2003 से लेकर दिसंबर 2010 तक अब्दुल बारी सिद्दीकी प्रदेश अध्यक्ष थे। और एक खासियत यह है अब्दुल बारी सिद्दीकी की कि वो कभी लोकसभा का चुनाव नहीं जीते, लेकिन 7 बार विधायक रहे, कई बार कई विभागों के वे मंत्री रहे हैं, MLC रहे हैं। बिहार में जो पहले महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, तब अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार के वित्त मंत्री भी 2 साल तक लगभग रहे हैं। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी का ही चयन किया जा रहा है, क्योंकि ओवैसी 2020 के चुनाव में एंट्री करते हैं बिहार में, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं और 20 प्रत्याशी उतारते हैं और 5 पर जीत हासिल कर लेते हैं। और बात है कि 5 में 4 फिर पार्टी छोड़कर दूसरे संगठन में चले गए। तो ऐसे में जो कुढ़नी, जो मुकामा, जो गोपालगंज में हो रहा है, ओवैसी की तरफ से जो किया जा रहा है, उसको लेकर राजद भारी दबाव में है। और माना जा रहा है कि ओवैसी फैक्टर के कारण ही अब्दुल बारी सिद्दीकी को राजद प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपेगा, ताकि मुस्लिम वोट उससे न खिसके, ताकि उसका वोट बैंक जो मुस्लिम और यादव का है वो काफ़ी मजबूती के साथ राजद के साथ चिपका रहे। यदि मुसलमान छिटक गए तो राजद के पास आधी ताकत रह जाएगी और अकेले वो वाई को लेकर बिना एम के कुछ कमाल करने लायक पार्टी नहीं रह जाएगी। इसलिए उसकी मजबूरी है कि वो मुसलमानों को साथ जोड़ कर रखे, मुसलमानों को लॉलीपॉप न दिखाए, बल्कि उसे सत्ता के भागीदार भी बनाए, उसे बड़े पद और बड़े ओहदे देकर उसको संतुष्ट करने का प्रयास राजद की तरफ से किया जा रहा है। इसीलिए बिहार में राजनीतिक प्रेक्षक यह मानकर चल रहे हैं कि ओवैसी फैक्टर के कारण ही सिद्दीकी प्रदेश अध्यक्ष राजद का बनेंगे। इस वीडियो में अब तक आपके बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लगातार बिहार पॉलिटिक्स, इंडिया पॉलिटिक्स, देश की राजनीति पर खबर लेकर आपके बीच आते रहते हैं, ताकि भारत और ख़ासकर उत्तर भारत के लोग राजनीति में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, तो उनको हर जानकारी मिलनी चाहिए। हम यही प्रयास कर रहे हैं। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें और हाँ, बेल आइकन जो घंटी की आकृति है उसे दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आपके पसंद का, आपकी रुचि का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।